हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके एकेडमी में। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के लिए नया टॉपिक्स एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पे समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब क्या होता है? जिसका अंतर समान हो, वह श्रेणी, वह सीक्वेंस, चाहे वैसी सीरीज जो समान अंतर पे हो। जैसे मान लीजिए कि आप जब कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है और 5 है, फिर उसके आगे क्या आएगा? 7 आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जिस दूसरे पद में से पहला घटाने पे अगर अंतर समान आए, इन दोनों पदों के अंतर समान आए, उस तो इस श्रेणी को क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 7 में से 5 घटा 2 हुआ, 5 में से 3 घटा 2 हुआ, 3 में से 1 घटा 2 हुआ। इन पदों के बीच के जो अंतर है, डिफरेंस है 1 3 5 7, इन पदों के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड स्क्रीन पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 7 12 17 और 22 ये एपी में है। किस में है? एपी में है। पहला तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ये एपी है, ठीक है ना? क्या है? एपी है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे है आप जांच लीजिए। सबसे पहले जब ये पूछे ना तो आप जांचिए। जैसे 2 है, कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। फिर इसमें भी कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। इसमें भी कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। इसमें भी कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। और इसके आगे आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। फिर ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर डिफरेंस आप निकालें तो 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 17 में से 12 गया 5, 22 में से 17 गया 5, 27 में से 22 गया 5, यानी इनका अंतर बराबर है। तो ये एपी में है। एक और बात आप समझिए कि ये प्रथम पद और सार्वंतर पूछता है एक एक नंबर में। तो प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है? किसी भी श्रेणी का। इस श्रेणी की बात कीजिएगा तो इस श्रेणी 2 है, 7 है, 12 है, 17 है, 22 है और कितना है? 27 है। तो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? किसी भी श्रेणी का प्रथम पद उसका पहला ही अंक हो जाएगा। तो पहला अंक इसका क्या है? 2 है। कोई भी श्रेणी है। इसका भी आप बात कीजिएगा, एक प्रश्न हमने यहां लिख रखा है तो इसका 1 हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि समांतर श्रेणी में किसी भी मतलब कोई भी श्रेणी का प्रथम अंक ही उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है, जिसको एक बुक में कभी T1 भी लिखते हैं। अब देखिए यहां पे आप फार्मूला बना सकते हैं। जैसे पूछता है कि प्रथम पद, तो इस श्रेणी में 2 7 12 17 22 में प्रथम पद क्या होगा? पहला होगा। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। किस से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। प्रथम पद को डिनोट ए से किया जाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और सार्वंतर अगर आपको निकालना है कि श्रेणी का, तो दूसरा पद में से पहला पद, जरूर नहीं है कि इसी में से इसको घटाइएगा, कोई भी यहां से ये दूसरा में से पहला घटा दीजिए, कहीं से भी, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इसलिए इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे देख लीजिए, ये घटाइएगा ना तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो T2 का मान देखिए कितना है? T2 ये हो जाएगा, देखिए T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा T4, ये हो जाएगा T5 और ये हो जाएगा T6, आगे T7 T8। ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 क्या होता है तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए T1 T2 का मतलब ये हो गया कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। कई बुक में A1 A2 B1 B2 से भी दर्शाता है, तो आप उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बुक में A1 A2 से भी दर्शाता है। अब देखिए सार्वंतर होता है दो पदों के, समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला, तो दूसरा पद की जगह T2 है और पहला के लिए क्या है? T1 है। तो D बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब दूसरा में से पहला घट गया। आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पे 7 में से 2 घटाइएगा, 5 हो जाएगा। तो आपसे एक नंबर में पूछता है कि मतलब प्रथम पद और सार्वंतर निकाले, श्रेणी दे देगा। और MCQS में यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 50 नंबर आ रहा है उसमें से पूछता है कि ये क्या होता है, मतलब प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, दे देगा। समांतर श्रेणी पूछेगा प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। तो नीचे हमने एक और
प्रश्न यहाँ पे रखा है उसको आप समझिए। इस श्रेणी में अगर बात कीजिएगा, अगर ये एपी में है तो एपी में तो ही नहीं है क्योंकि इसका अंतर एकदम डिफरेंस बराबर चल रहा है। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए कितना है, 1 है। और सार्व अंतर की अगर बात करेंगे, सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी, तो डी क्या है T2 माइनस T1, यानी दूसरा में से पहला घटाना है, T2 माइनस T1, चाहे दूसरा पद माइनस पहला पद, आप हिंदी ही समझिए। तो 4 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा 3। तो ये बन गया। आपसे ये 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, आप सार्व अंतर और प्रथम पद निकालना सीख चुके होंगे, आई होप, मुझे विश्वास है। तो चलिए हम आगे एक चीज और आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, और एक इस प्रश्न को देखिए, 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है। इस तरह के प्रश्न में अगर आपको मान लीजिए ये एपी में है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर पूछेगा तो प्रथम पद ये तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का का, इसको देख के लिख देना है, पहला ही अंक जो होगा श्रेणी का। अब दूसरा सार्व अंतर की अगर आप बात कीजिएगा, सार्व अंतर डी की अगर बात करते हैं तो T2 माइनस T1, तो T2 के जगह 3 प्लस रूट 2 है, आई 3 जब इधर आएगा तो माइनस में, अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, रूट 2 होगा। तो इस तरह से भी आप प्रश्न बना सकते हैं। आप जोड़ना और घटाना केवल जानते हैं तो प्रथम पद और सार्व अंतर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसके आगे टॉपिक्स टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप नंबर 2 क्या होता है, देखिए टाइप नंबर 2 में आपको पढ़ना है Tn, यानी एनवा पद, अंतिमवा पद क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम कर देते हैं। Tn एनवा पद क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है कि अगर हम पहला पद को T1 से, T2 से, T3 से, तो ये डॉट 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 कहां तक जाता है, Tn तक जाता है, यानी अंतिम पद तक। तो अंतिम पद को, लास्ट टर्म को, किस टर्म को, लास्ट टर्म को हम Tn से सूचित करते हैं। अगर A1 A2 से श्रेणी बनेगी तो An से करते हैं। तो देखिए Tn का एक फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस फार्मूले पे आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है, आप समझिए। और वीडियो में अगर आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फिर हम आगे आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए Tn बराबर ये क्या क्या होता है, तो Tn का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, श्रेणी का अंतिम पद। An से भी सूचित करते हैं। अगर आप Sn में जाइएगा 5.2 जो आपका एक्सरसाइज है उसमें इसमें L से भी इसको डिनोट हम कर सकते हैं। A का मतलब अभी हम पीछे में ना बताए जी, A मतलब प्रथम पद, N मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, यानी आप कितना पद ले रहे हैं, पदों की संख्या। अभी यहाँ पे D देख रहे होंगे, इधर D है, तो D मतलब तो आपको पता है, सार्व अंतर, इनके बीच का अंतर क्या चलता है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं इसी सूत्र पे, कहेगा AP 3, 8, 13, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, कई बार लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है। AP 3, 8, 13, 18 का डॉट डॉट कर दे, कौन सा पद, AP 3, 8, 13, 18 का 10वां पद ज्ञात करे, 10वां पद चाहे 16वां पद ज्ञात करे, 16वां पद ज्ञात करे, 10वां 11वां 12वां कुछ भी लिख सकते हैं, 16वां पद ज्ञात करे। तो देखिए A बराबर हो जाएगा 3, होगा ना 3, और D निकालना है तो घटा लीजिए दूसरा में से पहला, 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, यानी D आपका निकल गया 5। N की बात कर रहा है, मतलब कितना पद, N कितना पद, नंबर, तो नंबर कितना, माने 10वां कह देगा, 11वां कह देगा, आपसे 50वां कह देगा, तो उसके जगह पे नंबर n का मान भरिएगा, n का मान 10। क्या कह रहा है, 10वां पद ज्ञात करे, तो हमको निकालना क्या है, T10 निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए Tn वाला, Tn बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमको निकालना है T10, 10वां पद, यहाँ पे हम लिख देंगे, नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। यहाँ पे A का मान कितना है, 3 है, आई हो जाएगा 10 माइनस 1, और D का मान कितना है, 5 है। अब देखिए 3 प्लस ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, और 9 गुणे 5, यानी 3 प्लस 9 5 कितना होता है 45, यानी आ जाएगा कितना 48। अतः 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना होगा, 48 होगा। उसी तरह से आप एक और प्रश्न को देख लीजिए, क्वेश्चन एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहा है 2 7 12 डॉट डॉट 2 7 12 का 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करे। कौन सा पद ज्ञात करे? 10वां पद ज्ञात करे। अगर आपको इस प्रश्न में समझ में नहीं आया होगा तो आप इस प्रश्न को समझिए। देखिए यहां से a का मान 2 होगा और d निकालना है, d निकालना है ना, तो दूसरा में से पहले घटा दीजिए। 7 में से 2 गया 5 है, चाहे 12 में से 7 गया 5, कहीं से घटा के लिख दीजिए। 7 में से 2 गया 5 और n का मान कितना? 10। अब देखिए यहां से हमको tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी अंतिम पद वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए ना आप। यहां से देखिए ये t10 n जहां है 10 लिख दीजिए और a का मान 2 है, n का मान 10 है, माइनस 1 का d का मान कितना है? 5 है। अब देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणे 5, 9 2 प्लस हम कहे 10 में से 1 घटाए जी, तो बोर्ड में से आप पढ़ेंगे ब्रैकेट पहले हल करना है। किसको हल करना है? ब्रैकेट। ध्यान से कैलकुलेशन करना है। 9 5 45, तो 45 दूना 47, यानी AP 2 7 12 का 10वां पद कितना होगा? 47 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। जो 10th क्लास के विद्यार्थी है, जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और जिनका एग्जाम अगली साल